एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फिर से हम लोग आज की एक महत्वपूर्ण क्लास संविधान की देखने जा रहे हैं। इसमें संविधान सभा का निर्माण और कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। हाँ, आज से हम देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, जो भी कुछ क्लासों में मैंने बताया भी है, ये शॉर्ट के रूप में हमने एक बताना चाह रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज कराना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं प्रारंभिक विचार। वर्ष 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार हुआ। कब हुआ? वर्ष 1934 में संविधान सभा के जो गठन का विचार आया, कब आया? 1934 में। और किसने रखा? M.N. राय ने, ठीक है। वामपंथी आंदोलन के जो कौन थे? प्रमुख थे, ठीक है। M.N. राय, M.N. राय, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। अब इनका मांग क्या थी? कांग्रेस की मांग थी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जिसे जाना जाता था, ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग की ताकि भारत अपना संविधान, खुद का एक संविधान होना चाहिए, ठीक है, स्वयं का देश का एक संविधान हो, तो भारत का अपना संविधान बनाया जा सके। किसने मांग किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। कब किया मांग? 1935 में। अब यहाँ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है। अब नेहरू की घोषणा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा हुई। ने घोषणा किया क्या कि एक संविधान होगा, ठीक है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा में क्या हुआ? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो कैसा होगा? वयस्क मताधिकार से चुनी जाएगी, इस सभा द्वारा बनाया जाएगा। यानी कि वयस्क मताधिकार की चुनी गई सभा द्वारा बनाया जाएगा। वयस्क मताधिकार सभा के द्वारा क्या किया जाएगा? संविधान को बनाया जाएगा, संविधान सभा बनाई जाएगी, ठीक। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक। इसमें क्या होगा? बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। नेहरू की घोषणा 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार से चुनी जाएगी, सभा द्वारा बनाया जाएगा, इसमें कोई किसी को बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है मित्रों। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आपको कि आज़ादी के बाद 21 वर्ष पूरी होने में क्या हुआ? जो वयस्क मताधिकार का अधिकार था वो क्या हुआ? 21 वर्ष में। 21 वर्ष में ही क्या कर सकते थे आप? मतदान कर सकते थे, ठीक है। क्या कर सकते थे? 21 वर्ष में, ठीक है। कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन में से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दी गई। सबसे पहले जो आज़ादी के बाद वयस्क मताधिकार का जो उम्र थी, वयस्क मताधिकार की उम्र, ठीक है, वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। फिर उसे 61वें संविधान संशोधन में घटा करके क्या कर दिया गया मित्रों? 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव कब आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, ठीक। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है। इसके माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से नेहरू की रिपोर्ट को क्या किया गया? इन्होंने स्वीकार कर लिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इसको स्वीकार कर लिया। कब किया? 1940 में, ठीक है। संविधान सभा, अब इसके पहले क्या उन्होंने कहा? ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि संविधान सभा बना लो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू करेंगे। कब लागू करेंगे? 1939-45 के बाद। यानी कि आप क्या कर सकते हो? संविधान सभा बना लो, लेकिन हम उसको लागू कब करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये किसने कहा? ब्रिटिश सरकार ने कहा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया किसने, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आए, जिसे स्वतंत्र संविधान निर्माण का क्या कहा गया मित्रों? स्वतंत्र संविधान निर्माण का क्या कहा गया? इसको कहा गया कि
जो प्रस्ताव लेकर के आए थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, कौन थे मतलब, ये 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर के आए, जिसे मित्रों स्वतंत्र संविधान निर्माण का प्रारूप था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 युद्ध के बाद लागू करेंगे। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स लेकर के आए प्रस्ताव 1942 में, ठीक है मित्रों। कब लेके आए? 1942 में। और इन्होंने कहा स्वतंत्र संविधान निर्माण का एक प्रारूप था, जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। इसको उन्होंने कहा कि 1939-1945 के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939-45 में, ये इसके बाद लागू किया जाएगा। का ये, ठीक है, संविधान सभा लागू कब किया जाएगी? संविधान लागू किया जाएगा इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या किया? मुस्लिम लीग कह रही थी मैं इस प्रस्ताव से मंजूर नहीं है, ठीक है। वो चाहती थी कि भारत के 2 हिस्सों में बांटा जाए और 2 संविधान सभाएं बनाई जाएं। कौन चाहता था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मित्रों क्या चाहती थी कि इसको 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक बांटा जाए, अलग देश अलग संविधान। इनका उद्देश्य क्या था कि अलग देश अलग संविधान सभा। अब आता 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश पूर्वी पश्चिम में बांटा गया। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश पूर्वी पश्चिम में बांटा गया। कब बांटा गया? 14 अगस्त 1947 को, ठीक। आगे, भारत के अरबपति की संपत्ति पाकिस्तान के कुल जीडीपी के बराबर। भारत के अरबपतियों की संपत्ति जो मित्रों देख लीजिए यहाँ से, मैंने इसलिए इसको सब पूरा एक डिटेल में लिख दिया, मैंने कुछ छोड़ा नहीं उसमें, आपको समझाने के उद्देश्य से। भारत के अरबपति की जो संपत्ति है वो पाकिस्तान की कुल जीडीपी के बराबर है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी बराबर भारत के अरबपतियों की संपत्ति, समझ लो, ये है पाकिस्तान का हाल। आगे अब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। मिशन ने क्या किया था? 2 संविधान सभाओं की मांग की, ठीक, अस्वीकार की। भाई अब ब्रिटिश सरकार ने जब भेजा क्रिप्स मिशन भारत में, कब भेजा मित्रों? 1946 में। तो उसने देखा कि ये प्रस्ताव 2 संविधान बनाने का है, 2 मिशन किया है, उन्होंने क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया। किसने? कैबिनेट मिशन ने इसको स्वीकार कर दिया। अब आता है एक योजना प्रस्तुत की गई, इससे मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गए। कौन सी योजना प्रस्तुत की गई? आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कुल थे 3 सदस्य, ठीक है। कितने सदस्य थे मित्रों? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। कितने सदस्य? 3, ठीक। हाँ, आगे अब ये आता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 24 मार्च मित्रों 1946 को, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पाया। वहीं अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। क्या किया? 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया, जबकि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। दोनों में ध्यान रखना। इन्होंने अपनी योजना प्रकाशित कब की? तो अपनी योजना प्रकाशित किया इन्होंने 16 मई 1946 को। अब आया कब था? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। संविधान सभा का गठन संक्षेप में देख लेते हैं हम लोग। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कब गठन हुआ मित्रों? नवंबर 1946, नवंबर 1946 में, ठीक है। तो नवंबर 1946 में गठन हुआ मित्रों। तो अब आता है कि संविधान सभा के सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य 389। कितने थे? 389। कुल सदस्यों की सभा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, ठीक है। अब ब्रिटिश भारत में 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत की, ठीक। देसी रियासत की 93, ये स्थिति थी। टोटल मिला के थी कुल संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 389, ठीक है। और ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थी? 296। देसी रियासत की कितनी सीटें थी? 93। अब आता है संविधान सभा के लिए चुनाव। अब संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? ये देखिए, संविधान सभा के चुनाव जो रहा वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित सीटों के लिए 296 सीटों के लिए हुआ। कितने के लिए हुआ? 296 के लिए हुआ,
जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए सीटों के लिए, ठीक है। कब हुए? सीटों के लिए। कितने सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए, ठीक। कुल सीटें थी कितने? 389। इनके लिए चुनाव हुआ कि भाई कितनी किसको दी जाएंगी, ये भी तो है ना, किसके हिसाब से दी जाएंगी। अब आता है, अब यहाँ आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। किसने जीती? 289 में से, सॉरी 296 है ना, हाँ 296। तो 296 सीटों में कांग्रेस ने कितनी जीती मित्रों? कांग्रेस ने जीती थी 200, यहाँ देखिए 296 में 208 कांग्रेस ने जीता और 73 मुस्लिम लीग ने। कितनी जीती? 73 मुस्लिम लीग ने। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अब 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, 208 सीटें इन्होंने जीती। अब छोटे समूह और निर्दलीय समूह के उम्मीदवारों को शेष 15 सीटें मिली। कितनी मिली? 15। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि देशी रियासतों को आवंटित की गई सीटें 93 सीटें भर नहीं पाई। क्यों नहीं भर पाई? उसका कारण था उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग कर रखने का निर्णय लिया, इसलिए नहीं भर पाई, ठीक है। उनका कहा हम संविधान सभा से अपने आप को अलग रखें, ठीक। अब आगे, संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। महात्मा गांधी नहीं शामिल हुए थे इसमें। कौन? महात्मा गांधी जी संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां, मतलब जितने भी जो लोग थे सभी शामिल हुए थे। अब महात्मा गांधी क्या कहें? महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। कौन कौन नहीं शामिल हुए? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। यही तो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे ये जो थे महाशय। अब आता संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या मित्रों? ये देखिए, तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, अब कार्यप्रणाली में क्या आता है? देखिए यहाँ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की ने अपनी क्या की? पहली बैठक की। कौन सी? पहली। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, बाइकॉटेड किया। किसने किया? मुस्लिम लीग ने। पाकिस्तान से एक अलग राज्य पर बल दिया गया, और पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर बल दिया। इस बैठक में केवल 207 सदस्य ने भाग लिया था, बाकी सब एब्सेंट थे, यानी कि मौजूद नहीं थे। आगे, सबसे पुराने सदस्य में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा के पालन करते हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्या किया मित्रों? यहाँ देखिए, ये जब बैठक हुई संविधान सभा की कार्रवाई, ठीक है, यहाँ क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक क्या किया? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया मित्रों? बहिष्कार किया। और जब बहिष्कार किया तो पाकिस्तान ने क्या किया? यहाँ पे अपने पाकिस्तान के एक अलग राज्य पर बल दिया गया। इस बैठक में केवल 207 सदस्य मौजूद थे, बाकी मौजूद नहीं थे। सबसे पुराने सदस्यों में डॉक्टर सच्चिदानंद थे। कौन थे मित्रों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांसीसी प्रथा के तहत इनको क्या किया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आती है दूसरी बैठक मित्रों। दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई मित्रों? 11 दिसंबर 1946 को। जब ये संविधान सभा की बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ हुआ क्या? उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो इसमें क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? संविधान सभा का सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है, परमानेंट, ठीक है, हाँ परमानेंट। अब आता है आगे कि एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। अब एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसको उपाध्यक्ष कौन थे? एक थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। ये कौन से उपाध्यक्ष थे, ठीक। अब आगे आता है मित्रों 13 दिसंबर 1946 का दिन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया मित्रों? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री, इन्होंने भारतीय संविधान के लिए क्या किया?
उद्देश्य प्रस्ताव लाए कि कब लाए, 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को आया, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। देखिए पेश कब किया, 13 दिसंबर 1946 को, और ये लागू कब हुआ, अपनाया कब गया, इसको स्वीकार कब कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। इसके भी परिवर्तित रूप से क्या हुआ, संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, अब यहाँ मित्रों हम बताते हैं आपको कि संविधान सभा को, ठीक है, बनाने में कितना समय लगा। तो यहाँ देखते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा। किसके लिए, संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी, 11। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है मित्रों, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचारों में समर्थन हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए, कितना मित्रों, 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। ठीक है, हाँ। अब आता है यहाँ पे 26 नवंबर 1949 का दिन। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, यानी 11वें सत्र के आखिरी दिन क्या हुआ, अंगीकार किया गया। 11वें सत्र के आखिरी दिन क्या किया गया मित्रों, अंगीकार किया गया। कब अंगीकार किया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के हस्ताक्षर के रूप में क्या किया गया, इसको संविधान सभा की बैठक अंततः लास्ट मीटिंग में 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे आता है इसके बाद संविधान सभा ने भारत में क्या किया, इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, समझ में आया मित्रों का क्या हुआ इसमें। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक, अब आता 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, कितनी महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं। ठीक है मित्रों, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव को, अभी जो मैं बताया, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है मित्रों, हाँ। अब आगे आता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। कब किया गया मित्रों, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा, जैसे प्रस्तावना दिया गया है, हम भारत के लोग, संविधान सभा किससे मिलकर बनी, हम भारत के लोग, ठीक, इससे मिलकर बनी। अब आता है कि अंगीकृत के, चाहे आपसे पूछ दे अंगीकृत कब किया गया मित्रों, अंगीकृत कब किया गया। ठीक है, ये जब पूछ दे अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, तो कब किया गया मित्रों, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे, संविधान निर्माण और कानूनों को लागू करने में अतिरिक्त। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की उपनिवेश की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ आता निवेश। राष्ट्रमंडल जो है सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब हुई, मई 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल सदस्यों को स्थापन किया गया। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया मित्रों, कब अपनाया गया तिरंगा को, 22 जुलाई 1950 को। भाई ये कोई ना कोई फ्लैग होगा, जैसे अन्य देशों का होता है फ्लैग, तो फ्लैग जब होगा तो अपनाया कब गया होगा। ठीक, अब आता है मित्रों यहाँ पे, अब आता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक,
राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश दिवस यानी 24 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मित्रों? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं तो उस प्रदेश को हमें पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 24 जनवरी को। ठीक है मित्रों, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को ये हम लोग क्या कहते हैं, ये 24 जनवरी ठीक है मित्रों, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक। आगे, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। क्या किया गया? हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। किसको अपनाया गया मित्रों? हाथी को। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? सर BN राव को। अब BN राव कौन है? श्री बिहारी नारायण राय यादव। ठीक है, श्री बिहारी नारायण राय यादव BN राव संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। अब आगे आते हैं। SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि हम बोल सकते हैं चीफ ड्राफ्टमैन। ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया SN मुखर्जी को संविधान सभा का, किसका मित्रों? संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। अब आता है यहाँ पे प्रेम बिहारी नारायण राय यादव भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव कौन थे? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, जिनको हम कैलीग्राफर कहते हैं। ठीक है। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हैंड रिटन किया गया। क्या किया है? लिखा गया, हस्तलिखित। ठीक है। अब आगे, मूल सौंदर्यीकरण का काम किसने किया? अब मूल सौंदर्यीकरण का काम किसने किया मित्रों? मूल सौंदर्यीकरण का काम किया सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। इसमें नंदलाल बोस और विनोद बिहारी राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अब यहाँ देखिए आता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारतीय संविधान का सजावट एवं साज सज्जा सौंदर्यीकरण का काम किसने किया? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। किसने किया? नंदलाल बोस शामिल थे, उसमें विनोद बिहारी मुखर्जी थे, राम मनोहर सिन्हा थे। ठीक है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा हस्तलिखित एवं विनोद बिहारी राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यात्मक एवं अलंकरण किया गया। ठीक है, ये पूछता है ज्यामितीय सौंदर्यात्मक एवं अलंकरण किनके द्वारा किया गया? तो विनोद बिहारी, राम मनोहर सिन्हा और ये नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है। आगे, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? बसंत कृष्ण बेडे द्वारा किया गया, जिसमें नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया था। क्या किया? और ज्यामिति किया। ठीक है। अब आ जाता है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर कब किया मित्रों? 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना, मतलब तब भारत सरकार ने किसको कब किया लागू? 19 नवंबर 2015 को। और प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। किसने लिया? भारत सरकार ने। ठीक है। ओके। अब आगे चलते हैं लोग। यहाँ अभी यहाँ दिया हुआ है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? प्रश्न उत्तर आ गए आपके। तो 1934 में M.N. राय ने, अभी पढ़ाया था हमने, M.N. राय ने। किसने? M.N. राय ने। अब 1935 में इंडियन नेशनल काउंसिल ने कह दिया मुझे भी ये चाहिए। क्या चाहिए? मुझे भी ये चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए? संविधान सभा। हाँ। अब नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को मित्रों। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बार क्या हुई? बैठक हुई। अब
भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? अब अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया, एक ही शब्द है। ठीक है मित्रों, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया या अपनाया गया। ठीक है। 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कितनी महिला शामिल थी? 15 महिला शामिल थी। ठीक है, कितनी? 15। अब आगे, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से किसके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था भारत का मूल संविधान? तो लिखा किसने था संविधान को? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, कालक्रम के अनुसार। तो कालक्रम के अनुसार हम लोग आगे लिखते हैं। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ कब? 24 जनवरी 1947 को। फिर राष्ट्रध्वज अंगीकृत किया गया कब किया गया मित्रों? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, स्वीकृत किया गया कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब आता है जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है मित्रों। आगे, संविधान सभा को अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। ठीक है। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किन कलाकारों के द्वारा निखारा गया और संवारा गया? तो शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा निखारा गया, संवारा गया, जिसमें नंदलाल बोस, नोट बिहारी मुखर्जी, ठीक है, ये शामिल थे। अब तो यहाँ तक मित्रों आपकी क्लास हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस क्लास के लिए आप सभी लोग अच्छे से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। इसमें से पक्का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। धन्यवाद।